जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और सारे गुरु परिवार जी को जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं गुरु पापा कि किसी और से शिकायत करने से बेटर है कि तू जो भी तेरे दिल में प्रॉब्लम है या जो भी तेरे को दिक्कत है, मुझसे सीधे डायरेक्टली कनेक्शन जोड़ और मेरे से बात कर। पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण हमें बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता संगत जी कि हम अपने गुरु पापा के लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें। ऐसा क्यों हो रहा है? गुरु पापा, आज का शुक्राना सत्संग मेरा और आपके लिए है कि हमारा कनेक्शन थोड़ा डीप हो। मैं आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। मेरी आपसे ये अरदास है गुरु पापा कि मुझे ये ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं जाप मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने बैठ के कर सकूँ, आपसे सारी अरदासें कह सकूँ कि और जो आप डूज एंड डोंट्स बताते हैं मैं वो सब अच्छे से फॉलो कर सकूं। पता नहीं क्या ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे मेरे गुरु पापा के समक्ष जाने से रोक रही है। सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ संगत जी। ऐसा 2 दिन से ज़्यादा हो रहा है। गुरु पापा कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ भी हो जाए पापा, प्लीज़ आप मेरे सर पे से अपना हाथ कभी मत हटाइएगा। और हमेशा आपको पता है कि आपका ही साथ मेरे लिए इनफ है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो रहा है बाबा। तो बस संगत जी, ज़िंदगी में पहली बार गुरु पापा का शुक्राना सत्संग बाबा ने एक मतलब एक दात पक्षी है जिस समय मैं गुरु पापा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी संगत जी। तो बस उसी चीज़ के लिए गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे रिश्ते नाते सब बेकार होते हैं संगत जी। हम इस दुनिया में आए हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी सोल्स हैं इस पृथ्वी पर, सब कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आती हैं और सब अपने अपने काम में रत रहती हैं, जिसको जैसे गुरु पापा असाइन करते हैं, हमारे जो महाशिव असाइन करते हैं। पर आज मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा, पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे गुरु पापा का कि उन्होंने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया। और जब बाबा आपको मुझे अपना सच्चा भक्त बनाना था तो बस अकेले मुझे क्यों चुना आपने? मतलब मेरा ऐसा होता, कितना अच्छा होता कि मेरे परिवारजन सब फॉलो कर रहे होते और हम खुशी खुशी सब आपको मानते, आपको सत्संग करते। मैं अकेली आपको बहुत मन से बहुत दिल से मानती हूँ मेरे प्यारे गुरु पापा। बट कभी कभी अकेलापन ज़्यादा हो जाता है, जो
जो माता-पिता होते हैं, उनका साथ तो मुझे संगत जी मिला, उनका प्यार मिला, पर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मुझे अपना सच्चे दिल से मुझे अपनाया। ठीक है, हमारे देश में लड़की जो होती है वो माँ-बाप पे जब बड़ी हो जाती है तो बोझ टाइप लगती है, हो सकता है तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे रेज़ किया एंड दो माहौल थोड़ा अजीब था बट फिर भी मैं शुकराना हूँ हर चीज़ के लिए। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में गुरु पापा मेरे हस्बैंड अंकल आए, जो सिर्फ़ उनका इतना डबल फेस्ड पर्सनैलिटी है, इतनी डबल फेस्ड पर्सनैलिटी है। जब मेरी एंगेजमेंट हुई संगत जी, उसके ड्यूरेशन में ये इंसान बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत सीधा इंसान बना और मुझे शुरू से पता था कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनके पास ना गाड़ी थी संगत जी, ना इनका खुद का घर था और ना इनकी खुद की कुछ भी जॉब थी। पता नहीं क्या रीज़न हुआ, मुझे नहीं समझ में आया, क्या मेरे पालनहारे ने सोचा, उन्होंने मेरा गठबंधन इनके साथ कर दिया। पर मैं फिर भी शुक्राना करूँगी मेरे गुरु पापा का, क्योंकि मुझे एक चीज़ का संगत जी रियलाइज़ेशन हुआ, क्योंकि बचपन से ही मैं मेरे को ट्रू लव कभी नहीं मिला और इनसे बात करके मुझे ऐसा रियलाइज़ होता था कि ये मुझे बहुत ट्रू लव करते हैं। बट सब धोखा होता है, सब धोखा होता है संगत जी। शादी होते ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ नहीं था एंड द मोमेंट आई गॉट एक्सपेक्टेड, उसके बाद से मुझे इनकी सच्चाई दिखाई पड़ने लग गई, इनका रूप, असली रूप दिखाई पड़ने लग गया। जैसे कि बस मैं कोई ट्रॉफी थी जिसको इनको हासिल करना था और बस पटक दी इन्होंने मुझे घर पे लाके। इसके बाद से इनको कोई मतलब नहीं। जब से संगत जी मैं हमारा रिश्ता जो है, आज 19 इयर्स हो गए हैं हमारी शादी को और मैं अपनी तरफ से ही कैसे भी खींच-तान के और बाबा की मेहर से इस रिश्ते को कंटिन्यू कर रही हूँ। बट मेरे को इस रिश्ते में गुरु पापा बहुत ज़्यादा घुटन होने लग गई है, बहुत ज़्यादा घुटन होने लग गई है। आई नो, आपने मुझे बताया है कि कोई औरत है जो नहीं चाहती मैं अपने घर में रहूँ, या जो भी रीज़न है इनका किसी के साथ, जो कुछ भी है मुझे नहीं पता, सब आप जानते हो, आप तो सर्वे सर्वा हो मालिक, आपको सब पता है। पर जो इस इंसान का जो नेचर है ना मेरे प्रति, अब जो सिचुएशन हो गई संगत जी, अब 30s में, मिड 30s में हैं हम, ठीक है? और इस एज में आके संगत जी, अगर कोई पर्सन एंग्जायटी देता है जिसके साथ हम 24/7 रह रहे हैं, तो सिर्फ तबीयत खराब होने के अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑटोमेटिकली हमारी तबीयत अपने आप ही होने लग जाती है। तो इनसे मैं कुछ भी बात कहूँ, इन्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी, सारा दिन घर से गायब रहना, घर की कोई जिम्मेदारी उठानी नहीं है। बहुत ज़्यादा है तो बस आटा ला के रख देना, सब्जी भी मैं संगत जी उधार ले लेके आती हूँ सबसे, वेंडर्स से, सब्जी वाले भैया से, फिर उनका जैसे-जैसे ये पेमेंट करते हैं और इतना मेरे को गाली देता है, इतना सुनाता है कि ये क्यों ले लिया, इवन धनिया तक के लिए मुझे सुनाता है। गुरु पापा, क्या करूँ, कैसे चलाऊँ अपनी गृहस्थी, आप मुझे बताओ। मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या पे तो मैं रहूँ साथ में, अब मैं चली जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है ना। इस इंसान के अंदर इतना ज़हर उस औरत ने भर दिया है, इसके अंदर दिल नहीं है संगत जी, मैंने ये देखा है। और इतना डबल फेस्ड है ये, मेरे साथ इतना बदसलूकी से पेश आते हैं और जब कोई और थर्ड पर्सन होता है, इनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट। मैं तो सरप्राइज़ हो जाती हूँ, ये वही संदीप हैं, ये वही मेरे हस्बैंड हैं। गुरु पापा, क्योंकि आपने मुझसे कहा, मेरे को मन में थॉट आया, मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान सी हो रही थी। मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से भी शेयर करा इस बारे में, पर फिर मुझे थॉट आया कि किसी से कोई भी बात कहने से कोई मतलब नहीं है, सब हँसी उड़ाते हैं, तू जो भी बात है मेरे नाल शेयर कर।
मैं तेरी बात सुनूँगा। तो गुरु पापा, मैं आपसे सारी बातें आज शेयर कर रही हूँ और आपका लख-लख शुक्राना कर रही हूँ कि आपने मुझे हर पल साथ दिया। आगे भी मुझे यही उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। आपने कहा गुरु पापा, एक कोई कीड़ा पनप रहा है मेरे गले में। बाबा, मुझे सच में फिर से दोबारा दर्द हो रहा है, फिर से टॉन्सिल्स रिपीट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये 2 महीने टॉन्सिल्स मेरे स्टार्टिंग में चले थे, जनवरी और फरवरी में बहुत मुश्किल में ठीक हुए थे, फिर से रिपीट हो गए। मैंने थोड़ा-सा ठंडा शिकंजी बना के पी ली थी संगत जी, बीपी लो होने पर। प्लीज़ गुरु पापा मेहर करिए और तबीयत सही करिए। आपको पता है, बहुत ऑलरेडी दवाइयाँ खा चुकी हूँ और नेचुरल वे में मैं सही होना चाहती हूँ, क्योंकि दवाई एक बार अगर पकड़ लो तो दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं और फिर वो अंदर से, आप सभी को पता है और मेरे गुरु पापा को भी पता है वो क्या हालत करती है अंदर से। गुरु पापा प्लीज़ प्लीज़ मेहर करिए और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाइए। मेरा गला ठीक कर दीजिए, बहुत टॉन्सिल्स फील हो रहे हैं। हेल्दी बॉडी बनाने के लिए डिटॉक्स वाटर जैसे ही बनाओ सो ही गला चला जाता है। समझ भी नहीं आती, बड़ी कंफ्यूजन है क्या करा जाए। गुरु पापा, आपका फिर से लख लख शुक्राना। आज हम लोग कहीं से लौट के आ रहे थे और अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल के बगल से ही बहुत बड़ा एक लाइट रिंग बोर्ड गिरा। बच गए संगत जी, ये बहुत बहुत और उसका शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना। फिर गुरु पापा ने जैसे ही हम लोग वहाँ से थोड़ा और आगे चले तो फिर से एक एक्सीडेंट होते बचा। उसके लिए लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। गुरु पापा फिर से चेतावनी दे रहे हैं, बार बार वार्न कर रहे हैं कि मेरे बेटे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। बाबा, जो कोई भी खतरा है उसको नष्ट कर दो, जिसने भी भेजा उसी के पास वापस उसे भेज दो, पर मेरे बच्चे को सही सलामत रखो गुरु पापा। नन्ही सी जान है, मेरा बच्चा है गुरु पापा। मेरी जिंदगी में मेरे 2 बच्चे और मेरे प्यारे मेरे पशुपतिनाथ के ब्लेसिंग से मेरे प्यारे प्यारे कुछ पेट्स हैं, उन सब की रक्षा करो गुरु पापा। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। और गुरु पापा एक चीज और, मुझे ऐसा लग रहा है डे बाय डे आई एम गेटिंग मोर डम एंड इनोसेंट, और मतलब सब लोग मुझे ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो गुरु पापा मुझे शक्ति जो दो आप प्लीज, कि मैं स्ट्रांग बनूं और कोई भी मेरा अननेसेसरी फायदा ना उठा सके। जस्ट मेक मी स्ट्रॉन्गर। बस अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तभी हमारी समाज में इज्जत होती है, अदरवाइज गुरु पापा कोई नहीं पूछता। मैं फिर से आपसे अरदास कर रही हूँ, अमृत वेले की अरदास है गुरु पापा। आपने जो मेरा जीवन साथी बनाया कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। इतना रिश्ता हमारा ठीक कर दो कि साथ में रहना का मन करे। बहुत दम दिल घुटता है, बहुत दम घुटता है इस डबल फेस्ड इंसान के साथ। हर समय इसकी चिड़चिड़ाहट निकलती है मेरे सामने, इसमें तमीज नहीं है बात करने की। क्या जहर बढ़ दिया है किसी ने। मैं इससे कुछ भी बात करती हूँ ये उल्टा मुझसे और तेज तेज चिल्ला के लड़ना शुरू कर देता है, हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। गुरु पापा, इंसाफ कहाँ है? मेरी क्या गलती है इसमें? प्लीज गुरु पापा मेहर करिए मेरे गुरु पापा। बस आज का शुक्राना सत्संग बस यही था गुरु पापा के आदेश अनुसार। फिर मैं आप सभी के समक्ष गुरु पापा का नया शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी। आंटी जी, वो पहले वाला मेरा मत आप शेयर करना, वो अच्छे से नहीं हो पाया। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, वो मेरे साथ साथ छिप कर खड़ रही थी, वो खड़ गई थी और बातें सुन रही थी कि क्या कर रही है ये। तो कोई खड़ा हो तो मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुम्हारी बेटी पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, और मुझे पता है मेरी सास मेरी बेटी को कहीं लेके जाती है कई दिनों से। मेरी बेटी की आंखें भी लाल रहने लगी है, और ये बहाना लगा रही है कि इसकी आंखें इसलिए लाल हो रही हैं क्योंकि ये मोबाइल देखती है। लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी के स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। वो मारती है, इतना गुस्सा करती है, एकदम से चिड़चिड़ी हो गई है। मेरी बेटी के पीछे ये गंदी औरत पड़ गई है उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। लेकिन मैंने गुरु महाराज जी से कहा कि गुरु महाराज जी, आप हैं, आप हमें वैसे ही सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को लिए करते हैं, कि हमारे बच्चों को एक गर्म हवा भी ना लग जाए। आप हमें वैसे ही सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मेरी बेटी आपके चरणों में है, आप उसकी रक्षा करना। तो आपके होते हुए मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गुरु महाराज जी। आप मेरी बच्ची को आप ही देखना, और ब्लैक मैजिक करने वालों को डंडा लगाना। लेकिन और हमारा गुरु और संगत जी, बात ऐसी है, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी दुख तकलीफ़ें कष्ट आए हैं, क्योंकि भगवान को पाना आसान नहीं होता। तो हम इसलिए हमें दुख तकलीफ़ें भगवान ने दी। उनको पता था कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी शरण में हैं, और दुनिया में आकर मुझे भूल ना जाएं। तो ठीक है, हमने अपने शरीर को आग में जलाया, तपाया, लेकिन हमारी ये मेहनत बेकार नहीं गई संगत जी। हमने अपनी मंजिल को पा लिया। हमने एंड में अपने महाराज जी को, भगवान को, गुरु जी को पा लिया। हमारी ये तपस्या विफल नहीं गई संगत जी। हमने जितना शरीर को तपाया है, जितना जलाया है आग में, हमें भगवान मिल गए। तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने इस दुनिया में जन्म लिया था, वो व्यर्थ नहीं गया संगत जी। इस दुनिया में जन्म लेने का एक मकसद था कि दुनिया में रहते हुए भगवान को पाना, भगवान को भूलना नहीं। तो हमने भगवान को पा लिया, इससे बड़ी तपस्या और क्या होगी। हमारे जन्मों जन्मों का जीवन सफल हो गया संगत जी। अब हमें, मुझे नहीं लगता अगला जन्म मिलेगा। हम गुरु जी के चरणों में जाएंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो हमें अपने दुखों से दुखी नहीं होना चाहिए संगत जी, बल्कि खुश होना चाहिए कि हमें इतने दुख मिले कि हम अपने भगवान को पा सके। हम अपने भगवान को भूले नहीं, और हमने किसी का गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया, और हमारा मन साफ है। ये बात सुनकर, सोचकर बहुत खुशी होती है कि हमारे सिर पर किसी तरह की पाप की कोई गठरी नहीं है, कि आज हमने किसी का बुरा किया और कल हमें भी बुराई सहनी पड़ेगी। तो हमें इस बात से खुश होना चाहिए। हमें गुरु महाराज जी मिले, साक्षात शिव मिले, भगवान मिले। जय गुरु जी। संगत जी, बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। आंटी जी, अंकल जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।